नमस्कार, आप देख रहे हैं होमकार 24/7। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट तेज हुई तो सियासी हलके में भी सियासी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। और जहां तक देख रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन या कहीं-कहीं नुक्कड़ सभाओं का दौर भी चल रहा है, तो इसलिए होमकार मीडिया अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक बार फिर एक ऐसे चेहरे को आपसे रूबरू कराने की कोशिश करेगा जो कि लंबे समय से एक राजनीतिक घराने से जुड़े रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमद हमीद की। कई बार प्रत्याशी रहे हैं, इस बार भी क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, ये तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, हुंकार मीडिया में आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। आपने अहमद हमीद जी पहले भी चुनाव लड़े। आप पर ये भी कई बार कहा गया आपके बारे में कि अहमद हमीद को सियासत नहीं आती, लेकिन अब आपका निजी अनुभव भी काफी लंबा हो चुका है। इसको लेकर ही हमारा पहला सवाल, क्या कहेंगे? देखिए, जो पहली बात आपने कही कि मुझे सियासत नहीं आती, सियासत का मतलब क्या है? अगर सियासत का मतलब यह है कि झूठे वादे करके पब्लिक का बेवकूफ बनाया जाए, कार्य छोड़कर सिर्फ कहानियाबाजी करी जाए, लोगों को झूठ बताया जाए और फिर पब्लिक का फायदा उठाया जाए, अगर उसे सियासत कहते हैं तो हाँ, मुझे सियासत नहीं आती। लेकिन अगर कार्य करने को कहते हैं, जनता की आवाज बनने को कहते हैं, जनता के काम करने को कहते हैं, उनके दुख और सुख में उठने और बैठने को कहते हैं, उनके साथ खड़े रहने को कहते हैं, तो मुझे लगता है वो बाखूबी मुझे ये काम करना आता है। एक बड़ा स्पष्टीकरण आप तक हम पहुंचा रहे हैं नवाब अहमद हमीद साहब का। और अगला सवाल हमारा ये है कि आपने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा और एक नजदीकी हार का सामना भी किया। उसको लेकर आपने क्या कुछ सीखा पिछले चुनाव से? देखिए, सियासत, अब मैं उसी आपके पिछले वाले जवाब से अगर जोड़ूं इससे, तो भाई मुझे 96,000 वोट मिली। ये 96,000 जनता ने मुझे वोट दी, तो कहीं ना कहीं मैंने जनता का भरोसा जीता होगा, तभी तो मुझे वोट मिली थी। और हार और जीत जनता की आवाज होती है। प्रत्याशी को अच्छा लगे या बुरा लगे अपनी हार, उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता की आवाज ही सबसे बड़ी आवाज होती है और सबसे सही आवाज होती है। सीखने को यह है कि भाई इलेक्शन है, हर इलेक्शन एक नए मुद्दे पे लड़ा जाता है, हर नए तरीके से लड़ा जाता है। हर इलेक्शन में नए सवाल होते हैं, उससे चीजों को संभालने का, उस पे लड़ने का, उनकी बातों को बताने का नया तरीका होता है। तो हर इलेक्शन डिफरेंट होगा और इस इलेक्शन में भी जो मुद्दे हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए आएंगे और उन्हीं मुद्दों पे हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आप लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीति में सक्रिय चल रहे हैं। क्षेत्र के जनता में एक बड़ी ऊहापोह है कि क्या इस बार ये गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है वो बना रहेगा या कुछ और उलटफेर होता नजर आ रहा है? आपका क्या मानना है? गठबंधन तो रहेगा। अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के बीच में समझौता जो हुआ है, और ये इंडिया गठबंधन का समझौता है, वो रहेगा। उससे आज उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी रहेगा और कल जब सेंट्रल इलेक्शन होगा तब भी रहेगा। तो गठबंधन पे तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, कुछ नेता हैं जो अपने फायदे के लिए या अपने निजी सोच के हिसाब से वो अपने कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं, पर उनकी टिप्पणी से हिंदुस्तान नहीं चलता, ना पार्टियां चलती हैं। पार्टी चलेगी लीडरों के ऊपर, और अभी तक दोनों लीडर तैयार हैं इसके। अच्छा, आपका क्या अनुमान है इस बार पार्टी आपको क्या जिम्मेदारी दे सकती है विधानसभा चुनाव की? भाई देखिए, हमने दावेदारी करी है टिकट की। अगर दोनों पार्टी की मर्जी होती है तो वो हमें कहीं ना कहीं से टिकट देंगी। अब कहाँ से देंगी वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, और जहां से हमें लड़ने के लिए कहा जाएगा वहां लड़ाई करेंगे। और अगर वो टिकट नहीं भी देती, लड़ाई यहाँ पर एक टिकट की या इलेक्शन लड़ने की नहीं है। बात यह है कि जो हालात इस वक्त प्रदेश के हो चुके हैं, जो गुंडागर्दी इस प्रदेश में हो रही है, हम उससे अपनी जनता को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इस देश को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार के में कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, अपराध पूरी तरह लगातार डाउन जा रहा है। ये क्या कुछ दोनों के अलग अलग बयान? भाई वो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को तो गाली देंगे नहीं, ना अपनी सरकार को गाली देंगे। और जब मैं बात गुंडागर्दी की कर रहा हूँ, गुंडागर्दी का मतलब ये नहीं होता कि सड़क पर चलते हुए हमने चाकू चला दिए। गुंडागर्दी तो मैं उसको भी कहता हूँ कि क्या महिला सेफ है, क्या इस बीच में महिलाओं के साथ तो पीड़न नहीं हुए? ये अभी ललिता वाला केस मेरठ में हुआ था, क्या वो एक वो बच्ची हमारी बच्ची नहीं थी क्या?
जो इससे पहले जो इसी सरकार में, चाहे वो इस टर्म में हुआ हो या उससे पहले वाली टर्म में हो, जिन लोगों ने बच्चियों का बलात्कार किया वो जेल जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनको वरमाला कह रहा हूँ, उन्हें माला पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। तो क्या ये सरकार नहीं देख रही थी? सरकार तो जिसे छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है, उसे दबा दो, और जो मुद्दे इतने बड़े नहीं होते, उन जिन्हें झगड़ा बनाना चाहे, हिंदू मुस्लिम करना चाहे, मंदिर मस्जिद का झगड़ा बनाना चाहे, उन मुद्दों पे बातें कर लेती। तो अच्छा, एक बार फिर हम पिछली ही बात पर लौटते हैं कि अगर बात बागपत विधानसभा क्षेत्र की जाए, अगर यहाँ से आप दावेदारी करते हैं तो कई सारे चेहरे और भी हो सकते हैं, तो पार्टी आपको ही मौका क्यों दे फिर? देखिए, ये लोकतंत्र है, दावेदारी करने के लिए हर किसी को हक है। जिस तरीके से मैं दावेदारी कर रहा हूं उसी तरह से इस गठबंधन के और प्रत्याशी भी होंगे जो अगर दावेदारी कर रहे होंगे। वो मुझे क्यों दे या वो दूसरे को क्या दे, वो समीकरण लीडरशिप से करेगी। इलेक्शन खाली कैंडिडेट की मर्जी से नहीं होता है, समीकरण भी देखे जाते हैं, हालात देखे जाते हैं, मुद्दे देखे जाते हैं, और ऑब्वियसली कैंडिडेट की अपनी एक छवि को देखा जाता है। इन सारी चीजों को लेते हुए जो भी लीडरशिप तय करेगी वो होगा। इसमें खाली मेरा ये कहना कि मैं ही सबसे अव्वल कैंडिडेट हूं ऐसा नहीं है। जो बाकी कैंडिडेट होंगे वो भी उतने अच्छे होंगे, पर जो भी है बीजेपी से लड़ने के व्यक्ति चाहिए, और इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का है। एक सवाल का जवाब देते हुए रवि बैसला कहते हैं कि अगर गठबंधन में अहमद हमीद जी को टिकट मिलता है तो पूरे दमखम के साथ हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, और इस पर आपका भी जवाब चाहेंगे। भाई देखिए, इसमें बात अभी रवि बैसला जी की या अहमद हमीद की तो है ही नहीं। ये दोनों प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रत्याशी से बड़ा होती है पार्टी, और ये गठबंधन का कैंडिडेट होगा, वो किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का कैंडिडेट नहीं होने वाला। अगर इस गठबंधन ने तय किया कि वो मुझे प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी गठबंधन के उम्मीदवार रहे हैं या साथी हैं वो मेरा समर्थन देंगे। उसी तरीके से अगर किसी और का होता है, चाहे रवि बैसला जी का हो, चाहे बिल्लू प्रधान जी का हो, चाहे किसी और अन्य कैंडिडेट का हो, तो मैं भी उनको उतना ही साथ दूंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता जो है किन किन समस्याओं से त्रस्त है वो